अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो याद है एक्सरसाइज नंबर 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास बच्चों। तो मैंने वहां पे आपको जो 90 डिग्री में हमने शिफ्टिंग की थी, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मैंने कहा था कि आपको 30 और ये 60 और 45 हर किसी की वैल्यूज आगे निकालना सिखाऊंगा। तो बच्चों आज वही वैल्यूज निकालना सीखने लगे। और एक्सरसाइज नंबर 6.4 के जितने भी क्वेश्चन है ना वो यही वैल्यूज के रिलेट है। पीछे हमने साइन को स्टेन की मदद से हमने हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस लाइक इस तरह की वैल्यू सॉल्व की। आज प्रॉपर इनकी ना वैल्यू सॉल्व करते हैं कि अगर एंगल्स हमारे पास हो तो वहां पे वैल्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको ना ये एक्सरसाइज के स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मिल जाएंगी 6.4 के बिल्कुल स्टार्ट में ना आपको मिल जाएंगी, लेकिन ऑब्वियसली इसको समझना जरूरी है कि बनी किस तरह। तो इसको देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे ना थीटा यानी थीटा का कौन कौन सा है हमारे पास है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है। और साइन थीटा की अब 0 पे वैल्यू, फिर 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को हम याद है ना अगर डिग्री में हो तो डिग्री में 30 डिग्री है, लेकिन अगर रेडियन में हो जाए वो π/6 रेडियन है। इस तरह 45 डिग्री है, तो अगर डिग्री में हो तो 45, लेकिन अगर रेडियन में हो तो π/4। तो याद है मैंने इसको कन्वर्ट करवाना सिखाया था। जब आप रेडियन में इसको करना है तो 45 को मल्टीप्लाई कर दोगे π/180 से, है ना। तो 41 मानना 45 45 4 180, तो π/4 ये मतलब सिंपली मतलब आप जब भी आपने इसको रेडियन में लेके जाए तो π/180 से मल्टीप्लाई करो तो 60 डिग्री को जब आपने रेडियन में कन्वर्ट करना तो π/3 होता है, और 90 डिग्री कितना तो π/2 होता है। तो बच्चों यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है। तो अब साइन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर 0 डिग्री हो तो साइन की वैल्यू 0 होती है। अगर 30 डिग्री हो और π/6 रेडियन हो, मतलब 30 डिग्री और π/6 हो तो 1/2 वैल्यू होती है। इस तरह जब साइन जो थीटा है, थीटा एंगल 45 डिग्री का हो जाए तो वैल्यू हो जाती है 1/√2। इसी तरह मतलब 45 पे कह सकते हो डिग्री में, या रेडियन में π/4 कह सकते हो। और साइन की वैल्यू 60 डिग्री जब हो, यानी साइन का एंगल 60 डिग्री हो, यानी π/3 रेडियन में हो तो √3/2 होता है। 90 पे यहाँ π/2 यानी रेडियन में आप 1 कह सकते हो। ठीक है बच्चों। तो अब इसके ना इनवर्स देख लेते हैं, क्योंकि इनवर्स भी चीजें यानी है ना। तो साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसिकेंट थीटा होता है। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू सिर्फ उल्टी जाएंगी, तो यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे कोसिकेंट थीटा 30 डिग्री पे हो जाएगा, यानी π/6 पे क्या हो जाएगा, कोसिकेंट उल्ट हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी 45 डिग्री पे कोसिकेंट थीटा 45 डिग्री पे कहता है √2/1। इस तरह 60 डिग्री पे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इस तरह बच्चों 90 पे तो 1 ही रहेगा, लाइक 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है। तो साइन और उसका इनवर्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का में 2 चीजें सीख ली। अब कोस की बात करते हैं। तो कोस भी 0 30 डिग्री यानी π/6 और 45 डिग्री यानी π/4 और 60 यानी π/3 और 90 यानी π/2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आसानी के लिए बताऊं, आसानी के लिए ये समझ लो कि ना जो ये पूरी वैल्यूज है ना, इसको उल्टा के ना उल्टा करके यहाँ पे लिख दो। तो ये जो π/2 पे 1 है ना, तो 1 को सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, √3/2 को दूसरे नंबर पे लिख दो, 1/2 √2 तीसरे नंबर पे, 1/2 चौथे नंबर पे और 0 मतलब पांचवें नंबर पे। यानी यहाँ पे जो ये शुरू वाली वैल्यू है एंड पे, फिर दूसरे नंबर वाली यहाँ पे सेकंड लास्ट पे, फिर तीसरे नंबर वाली तीसरे पे, और इस तरह ये उठा के यहाँ पे लिख लोगे और 1 उठा के शुरू में लिख दो। तो ये सिंपल इसका हैक है। आपको एक याद कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसका इनवर्स क्या होता है? सेकंड थीटा होता है। तो सेकंड थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 1 आ गया सिंपली, और ये 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया, क्योंकि इसका इनवर्स है ना तो उल्ट हो जाएगी वैल्यू। √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। इसी तरह 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, और ये तो 0 एज इट इज रहा। तो याद है ना मैंने आपको पीछे करवाया था कि साइन, कोसिकेंट, कोस और सीकेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने करवाया था मतलब उसमें साइन थीटा और कोस थीटा आपस में मैंने कहा था कि सेम होते हैं। इनकी वैल्यू आपको बताऊंगा। ये देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है और कोस थीटा की वैल्यू भी 1/√2 है। इसी तरह ये देखो कोसिकेंट थीटा और सेकेंड थीटा, तो इसकी वैल्यू भी 45 डिग्री पे, यानी 45 डिग्री वो एंगल है जहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू और कोसिकेंट और सेकेंड की वैल्यू बच्चों क्या होती है, सेम होती है। बाकी कहीं पे कोई चीज सेम नहीं होती। तो बच्चों 4 रेशियोज कवर कर लिए। वैसे नॉर्मली 3 होती हैं, मतलब साइन कोसेन होती है, लेकिन आपको इनवर्सेस के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि आपके जब आगे क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन में मुश्किल ना हो। ठीक है। अब टेन की बात करते हैं।
टेन का इनवर्स क्या, पहले टेन को देख लेते हैं बनता कैसे है। तो बच्चों ये जो ग्रीन वाला है ना, तो ग्रीन वाला ग्रीन वाले से ही कहते हैं। तो टेन क्योंकि ग्रीन वाले से लिखा हुआ है, तो देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, यानी साइन को कोस पे डिवाइड कर दो। साइन की वैल्यू जीरो पे क्या है, जीरो, और कोस की वैल्यू जीरो पे क्या है, वन। तो जीरो ओवर वन क्या होता है, जीरो, वो सिंपली होता है। ठीक हो गया। अब साइन है तो 30 डिग्री यानी पाई ओवर 6 पे 1/2, और यहाँ पे अंडर रूट 3/2, यानी 1/2 को अंडर रूट 3/2 पे डिवाइड कर लो। तो देख लो यहाँ पे, अगर मैं रफली करके दिखा दूं आपको कि यहाँ पे अगर कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लें, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या करना है, 1/2 को डिवाइड करवा लेना है, 1/2 को डिवाइड करवा लेना है अंडर रूट 3/2 पे। तो डिवाइड को करवाऊंगा अंडर रूट 3/2 पे, तो बच्चे क्या होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 आ गया, तो मल्टीप्लाई 2 पर आ गया और अंडर रूट 3 नीचे आ गया। तो देखो 2 2 से कैंसिल हो गया और 1/√3 इसका सिंपली आंसर आ गया। इसी तरह ये देखो, ये 1/√2 1/√2 है, तो यानी साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू सेम है, तो आपस में कट हो जाएगी, डिवाइड होगा तो सिंपली इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो साइन जो tan 45 डिग्री है ना, वो सिंपली 1 होता है। ठीक हो गया। अब tan 60 यानी π/3 को देख लेते हैं, देख क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो tan की वैल्यू, यहाँ पे साइन की वैल्यू √3/2 और cos की वैल्यू है 1/√2, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, √3/2 साइन की वैल्यू डिवाइड बाय cos की वैल्यू, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना तो डिवाइड कर लेते हैं। तो cos की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1 आ जाएगा। तो 2 2 से कटिंग हो जाएगा, तो सिंपली √3 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है वो है tan 90। तो tan 90 इन्फिनिटी होता है। अब इन्फिनिटी क्यों होता है उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों साइन क्या है 1 और कोस क्या 0, तो आप कैलकुलेटर पे लिख लो 1/0, यानी 1 को 0 पे डिवाइड करो तो उसका आंसर आपके कैलकुलेटर पे मैथ एरर आएगा या लॉजिक एरर आ जाएगा, या मतलब कोई भी कैलकुलेशन एरर आपका आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज ना 0 पे डिवाइड नहीं होती। क्योंकि कोई अगर कोई चीज 0 पे डिवाइड नहीं हो रही तो उसका मतलब है उसका आंसर इनफाइनाइट है, कोई इसका आंसर नहीं होता, क्योंकि जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता। अलबत्ता अगर जीरो ऊपर हो ना, 0 और 1 हो, तो आंसर 0 आता है, वैसे वो किसी चीज को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो साइन अगर tan 90 आ जाएगा यानी π/2 आ जाएगा, तो सिंपली इन्फिनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस अब अच्छा इसका क्या कहना है, इसकी इन्वर्सेस भी देख लें, तो इसकी इन्वर्सेस भी देख लेते हैं। cot थीटा, तो 0 0 ही रहा, √3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, और 1 1 ही रहा, √3 1/√3 हो गया, क्योंकि ये √3 1/√3, और इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू है ही नहीं, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अब एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली आपको ये जो पीछे हमने टेबल अभी किया, ये आपको टेबल बनाना आना चाहिए, और टेबल आप जब आप बना लोगे तो आप ये सिंपली वैल्यूज को निकाल लोगे। तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री, तो बच्चे यहाँ पे लिख लिया सोल्यूशन, और साइन का लिख लिया 30 डिग्री। तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो सिंपली लिख लो एस वी। नाउ क्या हम जानते हैं बच्चों, हमें पता है कि यहाँ पे ग्रीन से लिख लेते हैं, क्या हमें पता है कि साइन 30 डिग्री, क्योंकि आपके पास अगर ये टेबल बना होगा तो आप सिंपली निकालोगे। तो साइन 30 डिग्री बच्चों हमारे पास है 1/2, तो इसका आंसर सिंपली क्या आ गया, 1/2 इसका सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इंतहाई आसान सिंपल सा था। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री मैंने बताया था साइन की जो 60 पे वैल्यू होती है वो cos की 30 पे वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि बताया था ना कि इसका ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे अगर ये लाइन वाइज वैल्यू लिखती हो तो जब इसको उल्टा लिख के शुरू करोगे ना वो cos की वैल्यू बन जाएगी। तो साइन 60 पे जो वैल्यू है ना वो cos 30 पे वैल्यू है। ठीक है, तो √3/2। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन राइट डाउन किया, ठीक है, और वैल्यू लिख लो। तो क्या है, cos 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लिया। चलो पहले इसको ब्लैक से ही कर लेते हैं, तो आ गया cos 30 डिग्री। तो एस वी, नाउ हमें क्या पता है कि cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है,
cos 30 डिग्री बच्चों इक्वल टू होता है हमारे पास अंडर रूट 3/2 के। तो सिंपली यहाँ पे लिख लिया अंडर रूट 3/2, सिंपली इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, तो आप cos 30 लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो सिंपली आंसर आ गया। यानी यहाँ पे साइन, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है तो सब उसको पता चल जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 वो कह रहा है कि 10 π/6। तो अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कर लो, नहीं तो अगर रेडियन में भी लेके चलना तो वो भी ठीक है। तो वैसे क्योंकि रेडियंस में भी हमने आंसर लिखे हुए हैं, तो अगर आप कहते हो कि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कर देता हूँ। तो π/6 है, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो मतलब 180/π से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, तो पाई से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 1 6, 6 3 18 और 0, तो 10 30 आ गया। और 10 30 की क्या वैल्यू होती है हमें पता है ना, 10 30 की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 30 होता है 1/√3। तो हमें जैसा कि पता है 10 30 इज इक्वल टू 1/√3 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी सिंपली वैल्यू आ गई 1/√3। लेकिन क्योंकि बुक के एंड पे उसने रैशनलाइज किया हुआ है, लाइक इसका अंडर रूट ऊपर है, तो रैशनलाइजेशन आती है ना कि अंडर रूट नीचे नहीं लिखना, तो अंडर√3 से मल्टीप्लाई कर लो और अंडर√3 से डिवाइड कर लो। तो ऊपर अंडर√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर√3 आ जाएगा, और नीचे अंडर√3 से अंडर√3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर√3 का स्केयर आ जाएगा। तो अंडर√3 का स्केयर काट दोगे, यहाँ अंडर रूट के साथ ऊपर क्या आ जाएगा अंडर√3 और नीचे आ जाएगा सिंपल 3। इसका आंसर आ जाएगा अगर आप बुक जैसा इसका आंसर बनाना चाह रहे हो। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री सिंपली हमारे पास है अंडर√3 है, बस इसको देख लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट हैं, तो अगर आप इनके नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से वहां से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, तो 10 60 डिग्री, तो सिंपली लिख लो 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री तो हमें अगर हमारे कैलकुलेटर में नहीं करना और सिंपली हमें मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से करना, तो हमें ये बनाना पड़ेगा टेबल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 10 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो सिंपली होता है अंडर√3 के। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ गया अंडर√3, सिंपली इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि सेकेंड 60 डिग्री, तो सेकेंड 60 डिग्री लिख लेते हैं, सेकेंड 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ये देखना, यहाँ पे मैंने आपको सेकेंड की भी वैल्यू सॉल्व करना सिखाई ना, तो सेकेंड की वैल्यू सॉल्व करने का फायदा देख लो अभी हमें होने वाला है। तो सेकेंड की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या होती है 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व करना सिखाई, तो सेकेंड की वैल्यू 2 हमारे पास आ जाएगी सिंपली। ठीक हो गया, तो अगर आपने ऐसे नहीं करना, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाह रहे हो तो डिटेल में आपको करवा देता हूँ। तो सेकेंड किसका इनवर्स होता है कोस का, तो 1/cos 60 डिग्री लिख लो। ठीक है, तो आपके पास एक वैल्यू हमारे पास होती है कि cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के। तो 1/2 लिख लिया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लिख लो cos 60 डिग्री की वैल्यू, देखो जरा, तो 1 और 1/2 लिख लिया। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सिंपली 2/1, और जिसको आप 2 भी कह सकते हो, जो मैंने शुरू में बताया था सेकंड 60 डिग्री 2 के इक्वल होता है। तो ये देखो मैंने इसे प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ 3 ही लिखनी है, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है, डिटेल में देखना है, तो डिटेल में भी आपको ये देखो करके दिखा दिया। अब पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि cos π/3 है, तो कोई मसला नहीं, इसको भी देख लेते हैं। तो cos π/3 है, तो इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। वैसे रेडियन में भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी और स्टेप्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/80 को पाई से डिवाइड कर लेंगे। पता ना डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्जन के लिए 180/पाई और पाई और 180 मतलब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि डिग्री को बनाना था और रेडियन में से कन्वर्ट करना था, तो पाई/180 डिग्री ओवर पाई इसका मल्टीप्लाई करवा दिया, तो पाई पाई से कर दिया, 3 1 3 और 3 6 18 और 0 आ गया। तो cos कितना आ गया, cos 60 डिग्री आ गया। तो हमारे पास cos 60 डिग्री का आंसर पड़ा हुआ ना, cos 60 डिग्री का आंसर होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो क्या, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो यहाँ पे सिंपली उसकी वैल्यू लिख लो, cos 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल सिंपली आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूलाज पीछे किए हुए ना, तो फॉर्मूलाज की वजह से हम इसको देखते हैं। ठीक है,
तो बच्चा बस रिमेनिंग 6 पार्ट्स हैं वो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आज के लेक्चर यहीं पे फिनिश, उसके बाद कर देंगे। तो कॉट 60 डिग्री है, तो कॉट 60 डिग्री वैसे बच्चों हमारे पास कॉट 60 डिग्री को मैंने आपको करके दिखाया था, कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो कि मतलब आप कह रहे हो कि पेन के हिसाब से करो, क्या पता एग्जामिनर कोड के हिसाब से चेक ना करे, लेकिन ऑब्वियस एग्जामिनर तो करेगा ना, क्योंकि उसको भी पता है वैल्यूज का। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि जो मेन हमारे पास साइन कोस्टेन है उसके हिसाब से सोल्व करो, तो उसके हिसाब से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखा, तो सोल्यूशन लिखने के बाद पहले तो कॉट 60 डिग्री लिख लो, ठीक है। तो कॉट 60 डिग्री जब लिखोगे तो उसको जब आप कन्वर्ट करवाओगे किसमें, टेन में कन्वर्ट करवाओगे, तो कॉट 60 डिग्री को टेन में पहले कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो लिख लिया कॉट 60 डिग्री, और इसको जब टेन में कन्वर्ट करवाओगे 1/10 60 डिग्री लिख लोगे, ठीक है। तो 1/10 60 लिख लिया। अब टेन की वैल्यू 60 डिग्री पे चेक कर लेते हैं। तो 60 डिग्री पे टेन की क्या वैल्यू है, √3। तो यानी हम यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, एज वी नो टेन 60 डिग्री किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, √3 के इक्वल है। क्योंकि अब टेन नीचे है तो आ जाएगा 1/√3। लेकिन बच्चों क्योंकि रैशनलाइज करना है, अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए, तो नीचे वाला ये जो अंडर रूट है इसे मल्टीप्लाई भी कर दो और इसे डिवाइड भी कर दो। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे √3 आ जाएगा, और जब इसे डिवाइड करोगे तो √3 का स्केयर आपके पास आ जाएगा। तो √3 का स्केयर जब काट दोगे तो सिंपली √3/3 आंसर आ जाएगा। ये पहले भी एक पार्ट किया ना हमने, एक पार्ट नंबर ये भी देखो, ये टेन 60 डिग्री, ये टेन था 30 डिग्री वाला, तो वहां पे भी किया। तो क्योंकि ये उसका और इनवर्स है ना, तो इसलिए लाइक ये टेन 30 डिग्री और 60 डिग्री के इक्वल, यानी टेन 30 डिग्री है ना, एक और 60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे बात आसान था ये भी बिल्कुल, मतलब इसमें कोई मसला ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जब आ जाएगी ना, तो आप उनकी वैल्यूज की मदद से सिर्फ सॉल्व करना, तो कोई मसला नहीं होगा। बस आपने वैल्यूज अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। तो आप टेबल्स को बना बना के, ये वाले टेबल को बार बार बना बना के याद करो, और जो मैंने आपको स्टेप्स और हैक्स बताए आप उस तरह से इसको करोगे तो आपको इजीली तैयार हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, आगे कहता है कि हमारे पास है साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया साइन 60 डिग्री। तो ठीक है बच्चों, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, यहाँ से देख लो। तो साइन 60 डिग्री इक्वल होता है √3/2 पे। तो सिंपली लिख लो कि हमारे पास साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू लिख दो, क्या आ गया, √3/2, इसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री की, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 9 है वो इनवर्स है। वो किसका इनवर्स है, वो कोस का इनवर्स है। तो कोस का इनवर्स सेकंड होता है ना, तो आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना सिखा देता हूँ। वैसे सेकंड 30 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे देख लो, सेकंड 30 डिग्री होता है 2/√3। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैंने कोस के हिसाब से सॉल्व करना और उसकी वैल्यू लगा के फिर उसको इनवर्स करना है, तो उसको उस तरह कर लेते हैं। तो सोल्यूशन लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, सेकंड 30 डिग्री लिख लिया, सेकंड 30 डिग्री लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड किसके इक्वल होता है बच्चों, 1/cos, और साइड में 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब cos की वैल्यू क्या होती है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो cos की वैल्यू यहाँ से देख लो। तो cos की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या होती है बच्चों, √3/2 होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे वैल्यू लगाओ। तो क्योंकि 1 आवर की फॉर्म में है तो 1 ऊपर आ जाएगा और √3/2 नीचे चला जाएगा। अब ये 2 सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड को जब मतलब बटे के नीचे बटे ना, तो ये बटा सबसे ऊपर आ जाएगा, यानी नीचे वाली वाले सबसे ऊपर आ जाएगी। तो 2/√3 आ जाएगा। लेकिन बच्चों रैशनलाइजेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो नीचे तो √3 का स्केयर कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और नीचे √3 का स्केयर कट जाएगा, तो सिंपली 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल ये सिंपल सा था, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन यहाँ पे करनी बहुत जरूरी है, कैंडिडेट नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको सेकंड 30 डिग्री की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन वैसे देख लो,
कि कोसेकेंड 30 डिग्री किसके इक्वल होता है। कोसेकेंड 30 डिग्री अगर आप देखो तो सिंपली 2 के इक्वल होता है, लेकिन अगर आप कह रहे हो साइन के हिसाब से करना है तो साइन के हिसाब से भी कर लेते हैं। तो कोसेकेंड और 30 डिग्री लिख लिया, चलो इसको लिख लो कोसेकेंड 30 डिग्री लिख लिया, ठीक है। ओहो क्या करें कोसेकेंड और 30 डिग्री लिख लिया। अब कोसेकेंड किसका उल्ट होता है, क्या उसको कहते हैं साइन का, तो 1/, साइन लिख लिया और साथ में 30 डिग्री लिख लिया। तो साइन की वैल्यू बच्चों क्या होती है 30 डिग्री पे, देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है 1/2। यहाँ पे देखो साइन 30 डिग्री कितना है 1/2। तो यहाँ पे लिख लो कि साइन 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2 होता है। तो लेकिन यहाँ पे जब पुट करोगे वैल्यू तो देखना 1 ऊपर आ गया, जो हमारी ये मेन वैल्यू है, तो 1 सबसे ऊपर आ गया और 1/2 इसकी वैल्यू नीचे आ गई। तो देखो बटे के नीचे बटा है तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर सबसे आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर भी 2 आ गया, किसका, कोसेकेंड 30 डिग्री का। वैसे भी 2 आ गया साइन की मदद से भी, और देखो कोसेकेंड वैसे बन गया तो उसका आंसर 2 और 1 यानी 2 ही होता है, ठीक है। तो सिंपली इसका भी आंसर आ गया। अब साइन 45 डिग्री, ये तो हमें सिंपल पता है बच्चों, इसमें तो हमें पता ही नहीं, मुश्किल नहीं है, वो सिंपल 1/√2 होता है। देखो साइन और कोस दोनों में अंडर 45 पे यानी पावर 4 पे 1/√2 ही होता है। तो ये बड़ी मजेदार अब बात है कि साइन और कोस एक सिर्फ जगह पे बराबर होते हैं, वो है 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिख लो साइन 45 डिग्री, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला, फॉर्मूले के मुताबिक क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है कि साइन मतलब एंगल क्या है, साइन 45 डिग्री कब क्या होता है 1/√2 के इक्वल होता है। तो सिंपली यहाँ पे आंसर लिख दो कि साइन 45 का आंसर क्या आ गया बच्चों 1/√2। तो अगर यहाँ पे साइन 45 डिग्री भी लिखना चाह रहे हो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, तो बात तो वही है, ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट है cos π/4। तो बच्चों √2 वैसे इसके नीचे भी आ रहा है तो उसकी भी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी भी रैशनलाइजेशन करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि बुक में इसका भी आंसर मतलब मुझे लगता है कि √2 नीचे नहीं होगा, उसकी रैशनलाइजेशन उसने की होगी, ठीक है। तो उसको भी कर लेते हैं। तो √2 है तो उससे मल्टीप्लाई और उसे ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2 आ गया, √2 क्या गया √2 का स्केयर आ गया और स्केयर √ से कट गया और यहाँ पे क्या गया √2 आ गया और नीचे सिंपली 2 आ गया। तो ये रैशनलाइज्ड फॉर्म में जिसमें √ नीचे नहीं है उसमें आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट नंबर 12, तो cos π/4 है, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहो चलो पहले चेंज कर लो। वैसे cos π/4 ये देखो cos π/4 45 डिग्री होता है तो इसका आंसर 1/√2 होता ही होता है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो डिग्री में देखना इसको तो डिग्री में भी देख लेते हैं। तो cos क्या होता है π/4 लिखा तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180/π से मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है। तो पाई से कट गया 4 1 4 और 4 4 16 2 बच गया और 4 5 20। तो कितना आ गया cos 45 डिग्री आ गया। तो ये हमें पता है ना cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/√2 के। और तो यहाँ पे लिख लो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिख दो तो 1/√2 आ गया। तो सेम जैसे पीछे अभी नहीं किया सेम वही करना, 1/√2 लिखा, इसकी क्या कर ली रैशनलाइजेशन कर ली, तो क्या किया √2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। तो ऊपर √2 आ गया नीचे √2 का स्केयर आ गया, ठीक है। तो स्केयर √ से कट गया तो सिंपली √2 ऊपर आ गया और बच्चों इसका 2 ये सिंपली नीचे चला गया। तो सिंपली हमारे पास देखो ये दोनों आंसर सेम आ गए रैशनलाइज्ड फॉर्म में। सिंपली वैसे 1/√2 ही आंसर है, लेकिन रैशनलाइज्ड फॉर्म में आंसर निकालना तो रैशनलाइज्ड फॉर्म में इसका आंसर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही और साथ में ये आइडेंटिटीज और ये वैल्यूज आप अच्छे तरीके से देख लेना और ये क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से बच्चों देख लेना, ठीक है। तो कल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस एक्सरसाइज का करेंगे।